अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने अपना टेबल के ऑप्शंस को देखा था डिटेल से, जो टेबल के अंदर जो कॉन्टेक्चुअल टैब आ रहे थे। आज के क्लास के अंदर हम आगे मूव करते हैं। अगली क्लास आज के क्लास के अंदर हमें शेप्स को देखना है। तो शेप्स के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चीज़ें सीख चुके हैं। शेप से मुराद क्या है कि आप कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अपने मतलब पेज के ऊपर, और उसको अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर मूव करवा सकते हैं। और अगर आप देखें, जब मैंने किसी शेप को ड्रॉ किया, लेट सपोज एक मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है अभी, एक मैं यहाँ पर सर्किल को ड्रॉ कर लेता हूँ, और एक अगर हम यहाँ पर जल्दी से डिफरेंट आपके पास चीजें अवेलेबल हैं। ये एरो के ऑप्शन हमारे पास काफी ज्यादा काम में आ रहे होते हैं। लेट सपोज मैं ये वाला एरो आपके पास एक ड्रॉ कर लेता हूँ, और इनको एक नज़र देख लीजिएगा। कुछ चीजें आपके पास बहुत ज्यादा काम में आ रही होंगी, और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कभी भी आपके पास काम में नहीं आएंगे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर डिफरेंट शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप बेसिकली जो है तकरीबन पिक्चर की तरह ही काम कर रही होती है। अगर आप देखें यहाँ पर, जब हमने पिक्चर लगाई थी तो हमारे पास जो है पिक्चर टूल्स के नाम से ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पर अब हमारे पास ड्राइंग टूल्स के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्चुअल टैब आ रहा है। अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो तकरीबन कुछ उसी तरीके के ऑप्शन है, बस यहाँ पर कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर शेप के स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि शेप का जो स्टाइल है वो अपनी मर्जी से हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें शेप फिल के, अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन है कि अगर आप इसकी आउटलाइन को चेंज करना है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर आप इसकी आउटलाइन इस वक्त देखें तो इस वक्त इसकी आउटलाइन जो है डार्क ब्लू कलर है, और इसका जो लाइट कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर है। तो अगर मैं इसकी आउटलाइन को ऑरेंज कलर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी जो आउटलाइन है वो ऑरेंज कलर में, और इसका कलर जो है वो ब्लू कलर आ रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन चीज़ों को मतलब मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आउटलाइन के अंदर कलर देखें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से नो आउटलाइन ले लेंगे, तो इसके ऊपर आउटलाइन जो है रिमूव हो जाएगी। सिर्फ जो अंदर फिल कलर जो है वो इस वक्त इसका आपको दिख रहा होगा। या अगर आप आउटलाइन को थोड़ा सा थिक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप अपनी आउटलाइन को कितना ज्यादा थिक रखना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं उसको 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटलाइन है वो काफी ज्यादा अब मतलब बोल्ड नजर आ रही है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा शेप शेप इफेक्ट्स हैं कि अगर आप इसको शेडो देना चाह रहे हैं, लेट सपोज इस पर देखें, इसके नीचे यहाँ पर कोई शेडो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जब आप शेडो को यहाँ पर आप देखें, तो आपके पास डिफरेंट शेडोज वगैरह डिफरेंट स्टाइल के अंदर शेडोज अवेलेबल हैं। इनको एक नज़र देख लेंगे आप, तो इनर शेडो भी है, आउटर शेडो भी है, वगैरह वगैरह, पर्सपेक्टिव भी है। तो अपनी मर्जी से आप शेडो इसके अंदर लगा सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पिक्चर्स को या ड्राइंग्स वगैरह को एडिट करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा पिक्चर्स को लेकर, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए बनाया गया है। तो पिक्चर्स और ड्राइंग से रिलेटेड इनके अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम पर हमें मदद मिल जाती है इन ऑप्शंस की मदद से। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, तो उनके अंदर जो हम सारे काम कर सकते हैं पिक्चर्स को लेकर, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर जो ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं, सिर्फ हम उन ऑप्शन की हद तक ही बाउंड रहते हैं, उससे ज़्यादा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो शेप इफेक्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं कि आप अपने शेप को किस फॉर्मेट के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, आप इनको देख लीजिएगा। इसके ऊपर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, शेप में और पिक्चर के अंदर फर्क क्या है? आप कोई भी शेप यहाँ पर जब इम्प्लीमेंट करते हैं और उस शेप को सिलेक्ट करके आप उस शेप के अंदर कुछ भी चीज लिख भी सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट करके लिखा, तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। पिक्चर टूल्स के अंदर जाकर अब आपके पास डिफरेंट चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपने वर्ड के स्टाइल को क्या रखना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल के अंदर आ जाएगा।
वैसे आमतौर पर हम इस तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, ये इतना कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये वही चीज है कि आप जो हमने टेबल के अंदर देखा था कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट को किस जगह पर रखना चाह रहे हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद फिर पोजीशन की बात करते हैं। अब ये जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना, ये वो सारे के सारे वही ऑप्शन हैं जो हमने पिक्चर को एडिट करते हुए देखे थे। तो पोजीशन से मुराद क्या है कि ये जो है आपके पेज के ऊपर किस जगह पर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरफ करता हूँ, सेंटर में करता हूँ, या राइट पे या बॉटम पे करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये पेज के बॉटम के ऊपर आ गया। तो ये तकरीबन वही ऑप्शन है। मैं इनके ऊपर अब अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इनको आप एक नज़र खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि हम पिक्चर वाली क्लास के अंदर इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बस ये देख लीजिएगा कि आपको जो शेप रिक्वायर्ड है उस शेप को आप किस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसको अपनी मर्जी से किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड हमारे पास फिर इंसर्ट के टैब में शेप के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। तो ये भी स्मार्ट आर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा जगह पर हेल्प करेगा। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या होते हैं? स्मार्ट आर्ट ये आपके पास कुछ बनी बनाई ग्राफिक्स हैं कि आप इन ग्राफिक्स की मदद से अपने डेटा को बहुत अच्छी फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने मतलब जो भी आपने डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को आप टेबल की शेप के अंदर डिस्प्ले करवा दें। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन टेबल से हटकर अगर आप अपनी डेटा को किसी और ग्राफ के अंदर, किसी और ग्राफिक्स के अंदर या किसी और शेप के अंदर शो करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपके पास डिफरेंट ये ग्राफिक्स अवेलेबल है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेट सपोज अगर आप लिस्ट के अंदर जाते हैं, ये कैटेगरीज हैं। लिस्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप कोई भी यहाँ पर लिस्ट ले सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाली लिस्ट ले लेते हैं। चलो ये वाली ले लेते हैं, इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है ये एक बनी बनाई ग्राफिक आपके पास आ चुकी है। आपने कुछ भी नहीं बनाया है, ये बनी बनाई आपके पास जो है ग्राफिक्स आ चुकी है। इसको आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप अपनी मर्जी से इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बुक 1, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ बुक 2, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ बुक 3, ठीक है। तो अभी आपके पास डिफरेंट स्टाइल समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज के अंदर आप अपने डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके पास दो कॉन्टेक्चुअल टैब आ रहे हैं, जैसे टेबल के अंदर आ रहे थे, एक डिजाइन का और एक फॉर्मेट का। तो यहाँ पे भी दो ही हमारे पास आ रहे हैं। डिजाइन के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल ये जो हमारे पास अवेलेबल थे, जो भी हमने स्मार्ट आर्ट के अंदर देखे थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बारे में अभी बात करते हैं। इसके बाद चेंज कलर है कि अगर आप अपने लिस्ट के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप देखें, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने पसंद का यहाँ पर कोई भी स्टाइल लेकर इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर डिफरेंट हमारे पास इसके स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं कि इस कलर के अंदर आप अपने लिस्ट को जो है किस स्टाइल के अंदर शो करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा 3D इफेक्ट ही हमें दिखा रहा है। तो हम अपने स्मार्ट आर्ट को इस तरीके से अपने डेटा को डिफरेंट शेप के अंदर, डिफरेंट ग्राफिक्स के अंदर शो करवा सकते हैं। तो ये है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। अगर मैं सेम अच्छा फॉर्मेट के टैब के अंदर मैं जाता हूँ, फॉर्मेट के टैब के अंदर अगर आप देखें तो वही सारे के सारे ऑप्शन हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले पिक्चर ये जो सॉरी शेप वाले के अंदर हमने देखे थे। शेप के अंदर जो ऑप्शन थे, शेप फिल और ये टेक्स्ट वाला और फिर पोजीशन और ये वगैरह वगैरह, तो वही सारे के सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप मतलब यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको जो है सही डिजाइन करें। तो लेट सपोज मैं दोबारा डिजाइन का ऑप्शन के अंदर जाता हूँ। अब ये वाला जो स्टाइल है, अगर आप इसको किसी और लेआउट करना चेंज करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि मैं इसको इस वाले फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो पूरी की पूरी जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो किसी और ही स्टाइल के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ये वाला या ये वाला,
तो डिपेंड कर रहा है कि आप अपने कौन से स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं ये आपको दिखा रहा होगा। तो स्मार्ट आर्ट वैसे बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत ही रेयर इस्तेमाल, कम तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही कम केसेस के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेटा है वो हम टेबुलर फॉर्म के अंदर ही शो कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो आमतौर पर चीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, वो ये वाली इस्तेमाल की जाती है स्मार्ट आर्ट के अंदर। यहाँ पर एक हेरारिकल ये शेप होगी। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि ये वाली जो फॉर्मेट है जिसके अंदर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं, ये आमतौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पेरेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ सन 1, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ सन 2, इधर मैं लिख देता हूँ सन 3। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गई है। अब आप अपने मर्जी से इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी मतलब इसका लेआउट अच्छा लग रहा है, यहाँ से फिर आप इसके डिफरेंट कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है, क्रिएट ग्राफिक के नाम से, ये भी स्मार्ट आर्ट का एक इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर ये ग्रुप है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से इसको मूव करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर याद रखिएगा कि जब हम स्मार्ट आर्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये वाले ऑप्शन हर स्मार्ट आर्ट के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज अगर हमें ये हेरारिकल स्मार्ट आर्ट के अंदर इस वक्त अवेलेबल मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ पर एड शेप करता हूँ, तो जैसे ही मैं अभी मैंने ग्रैंड पेरेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एड शेप करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ से एड शेप के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये किस जगह के ऊपर जाकर बिल्कुल लास्ट के अंदर इसने जो है हमारे पास एक शेप को ऐड किया है। ठीक है, अब ये वाली जो शेप ऐड हो गई है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको प्रमोट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव हो गई है। और अगर अभी आप नोट कीजिएगा कि ये जो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट के साथ ये इसके साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। और अगर आप इसी को दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ से डिमोट करते हैं, तो अब आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये दूसरे मतलब पेरेंट के साथ कनेक्ट हो गया है, जिस जगह पर ये ऑटोमेटिकली जिस जगह पर ये प्रीवियसली अवेलेबल था, वहां से इसने अपनी जगह को छोड़ दी। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से आपके पास डिफरेंट चीजें काम कर रही हैं। अब ये देखें, यहाँ पर दो डिफरेंट पेरेंट्स बन चुके हैं, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड यहाँ पर है और इसके यहाँ पर 3 चाइल्ड अवेलेबल हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। और होपफुली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो स्मार्ट आर्ट वाली चीज़ें हैं, ये आपके मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर आप इसके ऊपर अच्छे से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अगर ये सन 1 है, यहाँ से अगर मैं इसको मूव अप क्लिक करता हूँ, तो मूव अप में नहीं हुआ, अगर मैं इसको मूव डाउन करता हूँ, तो ये अपनी जगह तो चेंज कर रहा है, लेकिन ये सेम ही पेरेंट के अंदर रह रहा है। अगर मैं इसको, अच्छा, इस तरीके से आप अपनी मतलब हायरार्की को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, तो ये अपने हिसाब से आपको इस तरीके से डिफरेंट जगहों पर दिख सकता है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड होगी। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे थोड़ी सी खुद भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप इसको भी एक नज़र देखेंगे, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये स्मार्ट आर्ट वाली चीज़ भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। स्मार्ट आर्ट के बाद चलो इस क्लास को अब यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, फिर इसके बाद जो चार्ट वाला है और इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।